सिर्फ कभी फिल्म स्टार्स को लाके आपको मोहित करके आपके वोट बटोरने का काम करती है। झूठे आश्वासन, भड़काऊ भाषण, समाज को बांटना, समाज में हर वर्ग को अलग अलग तरीके से गलत दिशा में लेके जाना, जो काम वो खुद नहीं कर सके उसके लिए दूसरे किसी को ब्लेम करना और तुष्टीकरण की राजनीति से भारत के 140 करोड़ लोगों को बांटने का जो काम महाविनाश अघाड़ी करने की कोशिश करती है, इसका एकमात्र जवाब है कि लातूर हो, धाराशिव हो, पूरे इलाके में हम हर एक आमदार महायुति का चुन के भेजे। लगभग हर सर्वे बता रहे महायुति की सरकार आने जा रही और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जो महिला प्रतिनिधि, महिला उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने दी है, पढ़ी लिखी महिला है, कर्तृत्ववान महिला है, स्वास्थ्य सेवा में माहिर है, जनता के बीच में काम करती है, ऐसी समाज सेविका को हमने चुनकर आमदार भेजना है। और जो इतने वर्षों का जो वंचित रहा लातूर, वंचित रहा विकास से, वंचित रहा एक बुलंद आवाज से, वंचित रहा एक लोक प्रतिनिधि जो आपके दुख सुख का साथी बने, एक राजा महाराजा की तरह जो एक परिवार में लातूर को अपनी जागीर बना रखा है, उसको अब खत्म करने का समय आ गया। आज वैसे सभा लातूर शहर की है तो अमित देशमुख जी को तो हराना ही है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपसे विनती करता हूं कि इस बार रमेश कराड़ जी को भी जिताकर हमने धीरज देशमुख जी को एक ऐसा सबक देना है कि अगर आप इतने वर्षों से हम आपको चुन के भेजते हैं, उसके बावजूद आपने जो विश्वासघात किया है मराठवाड़ा के साथ, आपने जो विश्वासघात लातूर के साथ किया है, ये लातूर की जनता सहन करने नहीं वाली है। और मैं आप सबसे विनती करता हूं, आप सब और सब बड़े समझदार लोग हैं, 6 दिन, आज से 6 दिन सिर्फ आप हमें मदद करिए, आपका परिवार। डॉक्टर अर्चना पाटिल ठाकुरकर जी आज की उम्मीदवार और 23 तारीख से आमदार। तो जितना मैंने इनका अभी तक स्वभाव देखा, मुझे लगता है 23 के बाद भी इनका व्यवहार, इनका हंसमुख चेहरा ऐसा ही रहेगा और आप सबके साथ ऐसे ही वो लगी रहेंगी। क्योंकि कई सभाओं में मैं जाता हूँ, ये पहली सभा है जहाँ पे कैंडिडेट ने बता दिया मुझे पहले ही कि 24 को आपके ऑफिस में आ रहे हो डिमांड लेके। पर बहुत अच्छा लगा सुन के, क्योंकि मैं बार बार यही कहता हूँ कि जो जनप्रतिनिधि सबसे ज्यादा मुझे परेशान करता है वो सबसे अच्छा जनप्रतिनिधि है। रिस्क तो नहीं ले रहा हूँ ना चाहिए ये बोल के, पर वास्तव में जनप्रतिनिधि का रोल मॉडल यही होना चाहिए कि अपने लोगों के विषय, अपने लोगों की चिंताएं, अपने लोगों के आशा अपेक्षा पे खड़े उतरे, अपने लोगों के बीच में रहे, लातूर में रहे, बजाय के सिर्फ चुनाव में आके एक महीना लातूर में वोट बटोरने के लिए आ जाए। आप लोगों ने तो बहुत अनुभव किया है ना, अच्छा अनुभव है आपको कि 8 साल में मुंबई दिल्ली रहना और एक महीने आके यहाँ पे वोट लेके चले जाना चाहिए। कितनी बार हो चुके हैं? 3 बार या 4 बार? 3 बार। तो 3 बार गलती करने के बाद एक हिंदी में कहावत क्या है गला जी, लौट के
हिंदी की कहावत है, बात में अग्रवाल जी को पूछ से ना, नहीं तो कहीं रिकॉर्ड कोई करके मेरा कंप्लेंट कर देगा। लेकिन ईमानदारी से जितना मैंने इस क्षेत्र के बारे में व्यक्तिगत तौर पे अनुभव किया है, मुझे लगता है कि हमारा सबका सौभाग्य है कि अर्चना ताई हमारी यहाँ पे उम्मीदवार बनी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस क्षेत्र का, लातूर शहर का ताई अच्छी तरीके से प्रतिनिधित्व करेंगी, आप सबकी आवाज बुलंद करेंगी और उनके परिश्रम से। अभी तो वैसे आपने बहन बहुत छोटी छोटी बातें बोली, मैं तो हैरान था कि भाई लातूर के लोग इतने छोटी चीज से कैसे संतुष्ट हो जाएंगे। मुझे तो अनुभव है कि जब मैं 19 के चुनाव में आपके यहाँ आया था तो आपने तो 2000 करोड़ की रेल फैक्ट्री ले ली थी मेरे से। और जो कहा सो किया। फैक्ट्री लगी, अति आधुनिक फैक्ट्री है, यहाँ वंदे भारत के कोच बनने वाले हैं। थोड़ा दुर्भाग्य ये हुआ कि ये जो युद्ध चल रहा है, यूक्रेन रशिया का युद्ध, उसके कारण थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो फैक्ट्री लगी है, ये आगे चल के करीब करीब 1920 वंदे भारत के स्लीपर कोच यहाँ पे बनाएगी, जिसकी वैल्यू 2000 करोड़ रुपए की आएगी। 2000 करोड़ के वंदे भारत स्लीपर कोच, और वंदे भारत तो आप सब अनुभव करेंगे, ये उससे भी एक कदम आगे है। ये स्लीपर कोच हो गए जो लॉन्ग डिस्टेंस है। तो 2000 करोड़ का उत्पादन होगा तो स्वाभाविक है सब एमएसएमई एंसिलरी यूनिट्स को भी अच्छा बिजनेस और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक बार रेलवे में सप्लाई शुरू करेंगे तो निर्यात भी शुरू होगा और भी इंजीनियरिंग का काम मिलेगा। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि 10,000 लोगों को इस क्षेत्र में रोजगार भी मिलेगा, कारोबार भी बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा। और आप उसकी जरा भी चिंता ना करें, वो फैक्ट्री हमने इतनी बड़ा निवेश करके लगाई है और बड़ी सुंदर फैक्ट्री है। मैं स्वयं आके देख के गया, मेरे ख्याल से अनाउंसमेंट के 2 साल बाद मैंने स्वयं आके निरीक्षण किया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक अच्छी फैक्ट्री आपकी सेवा में रहेगी। हमारे बीच उपस्थित श्री संजय अग्रवाल जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक है लातूर के। आप मुझे अभी बता रहे थे कि एक किस प्रकार से व्यापार लातूर में आगे बढ़ रहा है, कैसे जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन भी आगे जा रहा है, जो एक अच्छा साइन है। आफ्टर ऑल महाराष्ट्र भारत का नंबर 1 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन ऐसे ही नहीं बना है, ये हमारे सबके भाई बहनों के अथक प्रयास और परिश्रम से बना है कि आज महाराष्ट्र देश में नंबर 1 है। बीच में 2-2.5 साल के लिए थोड़ा फिसल गया था, पर शिंदे जी, फडणवीस और अजित पवार की सरकार आने के बाद फिर एक बार आज महाराष्ट्र की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, महाराष्ट्र का निवेश हो, ये सभी आज देश में नंबर 1 स्थिति पर है। भारत में जिस प्रकार से आज औद्योगिक क्रांति आ रही है, जिस प्रकार से दुनिया भर से निवेश आ रहा है, इसका अगर सबसे बड़ा लाभ किसी राज्य को है तो वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र को मिलेगा। माननीय देवीदास काले जी, हमारे जिलाध्यक्ष, माननीय अविनाश कोहली जी, माननीय भोसले जी, मंच पर बैठे सभी महानुभाव, सभी अलग अलग संस्थाओं के नेतागण, मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सभी पदाधिकारी, अन्य प्रोफेशनल संस्थाओं के सभी वरिष्ठ नेतागण, उद्योग और व्यापार जगत से जुड़े मेरे भाई बहन और लातूर के सभी वरिष्ठ महानुभाव, आप सबको मेरा नमस्कार, आप सबको मेरा साधुवाद। और मैं साधुवाद इसलिए कर रहा हूं
क्योंकि आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में, चाहे वो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, चाहे जन कल्याण के कार्य हो, चाहे भारत का विश्व में बढ़ता हुआ प्रभाव हो, बढ़ता हुआ वर्चस्व हो, इन सभी के पीछे अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो आप सभी को जाता है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप कल्पना करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में जब भारत का कमान संभाली तब देश की क्या स्थिति